Hello everyone, welcome to my channel Dream of Student. This is Aryan. तो पिछली वीडियो में हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और मैंने बोला था इस वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो फर्स्ट हमें पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिरकार होता क्या है। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन यानी कि कोई चीज़ जो है कंबाइन कर रही है, यानी कि एक साथ मिल रही है। जैसे कि अगर a प्लस में b हो गया तो वो हमें गिव देगा, क्या गिव? a इंटू बी प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अब तुम्हें टेक्स्ट में लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे a है जो कि किसके साथ कंबाइन हो रहा है? b के साथ, और बाद में गिव a इंटू बी यानी कि इसका प्रोडक्ट बन जा रहा है। देखो कुछ इस टाइप से a प्लस में b गिव्स ए बी, यानी कि जो राइट साइड है a इंटू बी इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड है यानी कि a प्लस में b, जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस में b इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो a इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि कोई मैं एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तुम इधर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसका नाम लिया है ए, और यहाँ पे एक बंदी खड़ी है जो है बी। और देखो ये दोनों कितने प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ओके, अब मान लो ए प्लस में बी, ए है बंदा, बी है बंदी, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएंगे। तो तुमने देखा जैसे ए प्लस में बी हुआ, इधर प्रोडक्ट बन गया ए इंटू बी। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मेरे को बताना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में, और उसका एग्जाम्पल है जो कि इधर साइड में लिखा हुआ है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में ये जो ट्रायंगल शेप है इसको क्या बोलते हैं? हीट का सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। प्लस में हीट इवॉल्व हो रही है। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। देन उसके बाद मैं तुम्हें बताना चाहूँगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड तो एक क्विकलाइम था, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्लेक्ट लाइम है। क्या है? एक स्लेक्ट लाइम, जो कि यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अगर 2 से 3 दिन वाइट वॉशिंग छोड़ दी जाए तो वो किस में उसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अब कैसे लिखोगे? CaCO3 प्लस में वाटर। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक क्विकलाइम है, और वो यूज़ किस लिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ट लाइम है, ठीक है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है? वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, अब उसे कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो सूखते सूखते उसके अंदर वो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल इज
हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यानी कि जब हम हाइड्रोजन को किसके साथ कंबाइन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, वाटर। और यहाँ पे ये बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये बैलेंस। तो थर्ड एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। जब देखो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल। तो चलो फटाफट से बाकी अपने जो है एग्जाम्पल निपटा लेते हैं। अगर तुम फोर्थ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सोडियम प्लस में क्लोरीन, अगर दोनों को कंबाइन करोगे सोडियम और क्लोरीन को, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम्हें, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वही मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा तुम्हें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ वो करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम प्लस में क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, और ये जो यहाँ पे बैलेंस है, और जो सोडियम क्लोराइड है यानी कि नमक, जो अब हम अपने खाने में डालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये यानी कि सोडियम प्लस में क्लोरीन, यानी कि दो इतने खतरनाक चीज़ मिलते हैं और वो एक नमक बनाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अपना है फिफ्थ एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जो कि गिव यानी कि प्रोडक्ट हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कब होता है, देखो जैसे कोई मैग्नीशियम रिबन रखी हुई है बाहर खुली हवा में, तो उस पर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, तो उसे साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सैंड पेपर, ताकि वो ऑक्सीजन साइड हो जाए। और जब वो नहीं होती, जब यानी कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन हो जाता है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन की लेयर हटाने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छे से बर्न कर सके। तो यहाँ पे है हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस में है ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने तुम्हें बताया था बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पे है हमारे पास सेवंथ एग्जाम्पल, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। और यहाँ पे सेवंथ एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, जो कि प्रोडक्ट क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलो अगली वीडियो का इंतज़ार करना, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।